Please like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका 11th क्लास के फिजिक्स के एपिसोड 7 में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे मात्रकों की पद्धति या मात्रकों की प्रणाली। तो मात्रकों की प्रणाली मुख्य रूप से 3 होती है, एक सीजीएस सिस्टम, एक एमके सिस्टम और एक एफपीएस सिस्टम, जिसमें 2 आपको हम पढ़ा चुके हैं एपिसोड 6 में। आज हम लोग पढ़ेंगे एपिसोड 7 में, जिसमें आपका पढ़ना है एफपीएस पद्धति। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आप नंबर 3 दीजिए और लिखिए एफपीएस पद्धति या सिस्टम। इसका मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। देखिए इसको क्या ये होता क्या है, तो वैसा पद्धति या सिस्टम या प्रणाली भी बोल सकते हैं, वैसा पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। वैसा पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड होता है, उसे एफपीएस पद्धति कहते हैं। तो लिखिए उसमें वैसा पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड होता है, उसे एफपीएस पद्धति कहते हैं। एफपीएस पद्धति कहते हैं। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। इस पद्धति में वेग का मात्रक फीट प्रति सेकंड, त्वरण का मात्रक फीट प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का मात्रक पाउंडल तथा ऊर्जा का मात्रक पाउंडल इंटू फीट होता है। देखिए हम लोग लिख लिए कि इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट होता है आपका, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। इसके अलावा वेग और चाल का मात्रक जो है फीट पर सेकंड होता है और त्वरण का मात्रक फीट पर सेकंड स्क्वायर और बल का मात्रक पाउंडल होता है और ऊर्जा का मात्रक पाउंडल इंटू फीट होता है। इसमें देखिए 1 पाउंड का जो वैल्यू है, 1 पाउंड का वैल्यू है, जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, उसी तरह से 1 पाउंड बराबर होता है 453.59237 ग्राम होता है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि लगभग में लिखते हैं, तो आपका 454 ग्राम आता है, जिसको लोग केजी में बदलेंगे 1000 से डिवाइड करके तो 0.454 केजी आएगा। देखिए पाउंड को हम लोग सिंबल में एलबी से डिनोट करते हैं, इसलिए पाउंड के स्थान पर क्या लिख देंगे 1 एलबी बराबर 454 ग्राम यानी कि 0.45 केजी। कहने का मतलब है कि यदि हम लोग 1 पाउंड का केक खरीद कर ला करते हैं, किसी दुकान से 1 पाउंड का केक खरीदते हैं, तो हम लोग को 454 ग्राम केक मिलता है। और यह ब्रिटिश का देन है, ठीक। तो याद रखिए कि 1 पाउंड बराबर कितना होता है 454 ग्राम, इसलिए 1 पाउंड का केक का मतलब होता है आपका 454 ग्राम, यानी कि 2 पाउंड लीजिएगा तो उसे 2 से गुना कर दीजिए, जितना आएगा आपका उतना ग्राम हो जाएगा। इसके बाद लिखिएगा टॉपिक 1 पाउंडल, जैसे कि बल को हम लोग 1 डाइन के रूप में परिभाषित करते थे सीजीएस पद्धति में और 1 न्यूटन के रूप में परिभाषित करते थे एमकेएस पद्धति में। उसी तरह से एफपीएस पद्धति में बल को हम लोग पाउंडल के रूप में परिभाषित करते हैं। तो 1 पाउंडल लिख करके डैश दीजिएगा। देखिए 1 पाउंडल बराबर होता है 1 पाउंड इंटू 1 फीट पर सेकंड स्क्वायर। पाउंड किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान का मात्रक होता है आपका। फीट किसका होता है? फीट पर सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का। तो कहने का मतलब है
कि मान लीजिए कि यह कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान 1 पाउंड है, 1 LV का मतलब 1 पाउंड। इस पर हम लोग बल लगाते हैं, मान लेते हैं कि ये बल लगाते हैं, तो 1 पाउंड की वस्तु पर जितना बल लगाने से 1 पाउंड की वस्तु पर जितना बल लगाने से उस वस्तु में 1 फीट पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। कोई वस्तु है 1 पाउंड का जिस पर हम लोग इतना बल लगाते हैं तो उस वस्तु में 1 फीट पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो लगाए गए बल के मान को 1 पाउंडल कहते हैं। ठीक, तो 1 पाउंडल लिखकर डैश दीजिए और लिखिए। एक पाउंड के द्रव्यमान की वस्तु 1 पाउंड के द्रव्यमान की वस्तु पर जितना बल लगाने से उस वस्तु में 1 फीट प्रति सेकंड स्क्वायर 1 फीट प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है तो उस वस्तु पर लगाए गए बल के मान को 1 पाउंडल कहते हैं। 1 पाउंडल कहते हैं, अर्थात 1 पाउंडल बराबर 1 पाउंड इंटू 1 फीट पर सेकंड स्क्वायर। और पाउंडल को हम लोग लिखते हैं, पाउंडल को देखिए लिखते हैं लोग संक्षेप में PDL। तो 1 पाउंडल बराबर 1 L। अब देखिए पाउंड को किससे लिखते हैं, LB से लिखते हैं। तो पाउंड के साथ तो क्या लिख सकते हैं, LB और फीट पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 1 पाउंडल बराबर 1 LB इंटू 1 फीट पर सेकंड स्क्वायर बराबर 1 LB फीट पर सेकंड स्क्वायर। आप डायग्राम भी चाहे तो बना सकते हैं इसको समझने के लिए। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मात्रकों की प्रणाली नंबर 4। तो प्रणाली नंबर 4 लिखिएगा। देखिए चौथा नंबर है आपका एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि मानक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो इसमें डैश देकर लिखिएगा कि सन 1960 में माप तौल से संबंधित एक जनरल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया जिसमें विश्व के सभी वैज्ञानिकों ने आपस में विचार करके एमकेएस पद्धति को एसआई सिस्टम के रूप में अपना लिया और कहा गया कि आज से इसका पालन पूरा विश्व करेगा, जिसमें 7 आधारी तथा 2 पूरक राशियों को अपनाया गया। देखिए हुआ क्या कि जैसे विश्व में अलग अलग वैज्ञानिक जो अलग अलग प्रणाली अपना यूज करते थे, यानी कि अलग अलग सिस्टम यूज करते थे। जिस वैज्ञानिक खोज में एक देश के वैज्ञानिक दूसरे देश यदि प्रकाशित करते थे तो दूसरे देश को पढ़ने में दिक्कत होता था। तो उसके लिए क्या किया कि पूरे विश्व के वैज्ञानिकों का फ्रांस में पेरिस में क्या किया गया कि एक मीटिंग बुलाया गया 1960 ईस्वी में, और सब कोई अपने अपने देश का वहाँ पर प्रणाली रखे, मात्रकों की प्रणाली, और उसमें मीटिंग करके उसमें एक प्रणाली को एमकेएस के रूप जो एमकेएस था उसी को मानक ले लिया गया कि आज से पूरा विश्व जो इसी प्रणाली का फॉलो करेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रणालियां हैं, उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो है सबको मुख्य रूप से उपयोग करना पड़ेगा। यानी कि और आप जानकारी रख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह आपको जानकारी जरूर रखना पड़ेगा, जिसको हम लोग एसआई सिस्टम के नाम से आज जानते हैं। तो एमकेएस सिस्टम को एसआई के रूप में क्या कर लिया गया, अपना लिया गया, जिसमें 7 आधारी राशियों को चुना गया है और 2 पूरक राशियों को चुना गया है। तो इसके बाद लिखिएगा इस टॉपिक लिखिए एसआई पद्धति में अपनाए गए
SI पद्धति में अपनाए गए 7 आधारी राशि तथा दो पूरक राशि का मात्रक एवं संकेत का सारणी। तो चलिए क्या कीजिए, एक सारणी बनाइए जिसमें आपको लिखना है, एक तरफ लिखिए यहाँ पर आधारी राशि, यहाँ पर लिखिए उसका मात्रक, और यहाँ हम लिख लेंगे उसका संकेत मतलब सिंबल। इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। इसको हम लोग बोल सकते हैं यूनिट, और ये आपका हो गया सिंबल। देखिए पहला नंबर लिखिएगा, पहला नंबर आपका है द्रव्यमान का मात्रक जो है होता है किलोग्राम। और किलोग्राम को हम किसे लिखते हैं, केजी से लिखते हैं। दूसरा जो है आपका हो गया लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और मीटर के लिए सिंबल क्या होता है, m होता है। तीसरा जो है समय हो गया, और समय का मात्रक होता है सेकेंड, और सेकेंड को हम लोग s से लिखते हैं। चौथा हो गया आपका विद्युत धारा, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पीयर। जिसको हम लोग A से लिखते हैं। पांचवा नंबर है आपका तापमान को हम लोग केल्विन में मापते हैं, और केल्विन का सिंबल होता है K, कैपिटल K लिख लेते हैं। और 6 नंबर है ज्योति तीव्रता, जिसको हम लोग किसे मापते हैं, कैंडेला, जिसको हम किसे लिखते हैं, CD से लिखते हैं। और 7 नंबर जो है पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रक होता है मोल, और मोल को हम लोग लिखते हैं MOL। ठीक, इसके 7 आधारी राशि को अपनाया गया है, जिसमें से 7 का मात्रक है और उसका संकेत है। इसके बाद और बना लीजिएगा, इसके बाद लिख लीजिएगा कि पूरक राशि भी है 2 तो लिखिएगा यहाँ पर कि पूरक राशि, और इसका भी लिख लीजिएगा मात्रक, पूरक राशि मात्रक क्या है और इसका संकेत क्या है। तो देखिए पूरक राशि आपका पहला नंबर हो गया, पहला आपका समतल कोण, जिसको हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं, समतल कोण का मात्रक होता है आपका रेडियन, और रेडियन का संकेत होता है RAD। और दूसरा आपका होता है ठोस कोण, जिसको हम लोग कहते हैं घन कोण के नाम से भी इसको जानते हैं, सॉलिड एंगल इसको बोलते हैं। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, और इसका सिंबल होता है SR। देखिए 7 आधारी राशि हो गए जिसके मात्रक और संकेत है, और 2 पूरक राशियां हैं जिसके मात्रक और संकेत हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।